नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय प्रदीप में। आज आप पढ़ेंगे आर्कमिडीज का सिद्धांत। सर्वप्रथम जो हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। आर्कमिडीज के अनुसार किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी भी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। कोई भी वस्तु जब हम जल में डुबोते हैं तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी होती है। आभासी कमी, जो वस्तु का भार होता है वो भार उतना ही रहता है, लेकिन जब हम उसे जल में डुबोते हैं तो उसके भार में आभासी कमी हो जाती है। यही आभासी कमी कितनी होती है? जितना वह वस्तु जल के द्रव्यमान को या जल के भार को हटाता है उस भार के बराबर उस वस्तु के भार में कमी होती है। इसी को हम आर्कमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्कमिडीज ने सिद्धांत ये कैसे दिया? एक बार क्या हुआ, आर्कमिडीज अपने घर पर नहा रहे थे। नहाने के लिए एक पानी से भरा हुआ बाथ टब है। ये बाथ टब पानी से पूरा भरा हुआ था। एक दिन जैसे ही वो नहाने के लिए पानी टब में घुसे, टब में घुसने के बाद ये पानी है वो कुछ बाहर निकल गया, टब से बाहर फैल गया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही मैं इसके अंदर घुसा तो पानी टब से बाहर निकल गया। उन्होंने एकदम से सोचा कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो वह पानी का कुछ भाग हटाती है। पानी का कुछ भाग हटाती है। जितना भाग हटाती है उस वस्तु के भार में उस हटाए गए पानी के बराबर ही कमी आ जाती है, आभासी कमी। हम देखते हैं जैसे लोहे का छोटा सा टुकड़ा या लोहे की छोटी सी कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे से बना हुआ इतना बड़ा जहाज पानी पर तैरता रहता है। इसका क्या कारण होता है? इसका यही कारण होता है उत्प्लावन बल। क्योंकि पानी है वो हर एक वस्तु पर एक बल लगाती है, जो बल उस वस्तु के भार में कमी का आभास या अनुभव कराती है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कुएं से जब पानी की बाल्टी भरी जाती है, रस्सी में बांधकर हम खींचते हैं। जब पानी की भरी हुई बाल्टी पानी के अंदर होती है तो हमें वो हल्की महसूस होती है, लेकिन जैसे ही पानी के ऊपर आती है वो बाल्टी है भारी महसूस होने लगती है। इसका कारण यही होता है कि जब पानी के अंदर बाल्टी होती है तो उसमें पानी द्वारा उत्प्लावन बल लगाया जाता है, जिसके कारण पानी की बाल्टी भरी हुई होने के कारण भी हल्की महसूस होती है। और जैसे ही पानी के ऊपर आती है उत्प्लावन बल हट जाता है और बाल्टी हमें भारी लगने लगती है। तो आइए देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कोई एक बर्तन है, एक बर्तन में हमने जल लिया है और एक कमानीदार तुला है। एक लोहे का टुकड़ा लिया है जो इस तुला में हमने लटकाया हुआ है। माना इस टुकड़े का भार है 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम का ये टुकड़ा है। माना ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कमानीदार तुला में। कमानीदार तुला जो स्प्रिंग वाली एक तुला होती है, तराजू होती है, उसे हम कमानीदार तुला बोलते हैं। इसमें हमने एक 4 किलोग्राम का एक टुकड़ा लटकाया हुआ है जो इसमें 4 किलोग्राम वजन दिखा रहा है। जैसे ही ये पानी के अंदर इसको मैंने डुबोया, कमानीदार तुला से 4 किलोग्राम का गुटका जैसे ही मैंने पानी के अंदर डुबोया तो ये 4 किलोग्राम का गुटका 3 किलोग्राम का दिखाई देने लगा। 3 किलोग्राम पानी के अंदर डुबोने पर ये 3 किलोग्राम का दिखाई देने लगा। और मैंने इस जल को, यहाँ ये जो नली लगी हुई है, इस नली के बराबर तक ही जल भरा था। जैसे ही मैंने इसको इसमें डुबोया तो थोड़ा जल की कुछ मात्रा इस नली से होकर इस बर्तन में गिर गई और इसका भार तुला में बताने लगा 3 किलोग्राम। इसके बाद मैंने यही जल निकाल कर किसी बर्तन में रखकर
और इसका दोबारा वजन किया तो इस जल का निकाले गए जल का भार मैंने देखा 1 किलोग्राम हुआ। कितना हुआ? 1 किलोग्राम। इसका मतलब है कि 3 किलोग्राम और 1 किलोग्राम मिलाकर कितना हो गया? 4 किलोग्राम। इससे पता चलता है कि कोई भी वस्तु जब पानी में डुबोई जाती है तो वस्तु द्वारा जल का कुछ भाग हटाया जाता है। जितना भाग उस वस्तु के भार में कमी आती है उतना ही भाग जल का हटाया जाता है। माना इस वस्तु के भार में 1 किलोग्राम की कमी हुई और जल कितना हटाया गया? 1 किलोग्राम। तो वस्तु का जो वजन है वो 4 किलोग्राम का है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी वस्तु जल में डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। आर्कनीज सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग हैं, आइए देखते हैं। कि पानी का एक जहाज पानी में तैरता रहता है लेकिन लोहे का छोटा टुकड़ा पानी में डूब जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पानी का जहाज होता है, पानी के जहाज द्वारा हटाए गए पानी का भार उस जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए पानी का जहाज है वो पानी में तैरता रहता है और लोहे का छोटा टुकड़ा पानी में डूब जाता है। क्या होता है कि जल द्वारा जो हटाया गया जहाज द्वारा जो हटाया गया जल है उसका भार जहाज द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर जहाज द्वारा हटाए गए द्रव का भार या जल का भार बराबर जहाज का भार। पानी का जहाज जितना भाग जल का हटाता है उस जल का भार और जहाज का भार जब बराबर बराबर होता है तब जहाज पानी में तैरता रहता है। दूसरा अनुप्रयोग है कि जो मैंने देखा कि जो गुब्बारा है, गैस का भरा हुआ गुब्बारा, कुछ गुब्बारे हैं वो हवा में छोड़ने पर कुछ समय बाद नीचे आ जाते हैं ज़मीन पर, लेकिन कुछ गुब्बारे हवा में ऊपर उड़ जाते हैं। जो हवा में ऊपर उड़ जाते हैं उन गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरी होती है। हाइड्रोजन गैस भरी होने के कारण वो हवा में ऊपर उड़ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है हाइड्रोजन गैस जो होती है वो वायु से हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस का भार जो है गुब्बारे द्वारा हटाए गए वायु के भार से कम होता है। हाइड्रोजन गैस का भार है वो कम होता है। किससे कम होता है? गुब्बारे द्वारा जो हटाई गई वायु है हाइड्रोजन गैस का भार गुब्बारे द्वारा हटाई गई वायु के भार के से कम होता है, इसलिए गुब्बारा है वो वायु में उड़ता रहता है। और जिन गुब्बारों में हवा भरी होती है, वायु भरी होती है, वो गुब्बारे ज़मीन पर गिर जाते हैं, हवा में नहीं उड़ते रहते हैं। अगला अनुप्रयोग है कि लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए लोहा है या लोहे के जो टुकड़े हैं वो जल में डूब जाते हैं। लोहे के टुकड़े जल में डूब जाते हैं क्योंकि लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, एक ये कारण होता है। लेकिन जो लोहे के टुकड़े हैं वो पारा में नहीं डूबते हैं। क्यों नहीं डूबते हैं? क्योंकि लोहे का जो घनत्व है वो कम होता है और पारे का घनत्व है वो ज़्यादा होता है। तीसरा कारण है
लोहे का घनत्व कम होता है पारे का घनत्व। इसलिए लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पारे में तैरते रहते हैं, क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है और लोहे का घनत्व कम होता है।